एन अबॉलिशन ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट बाय ngugi wa thiong'o। ngugi wa thiong'o पैदा हुए थे 5 जनवरी 1938 इन लिमुरु, कीनिया। ngugi का पहले नाम था जेम्स निगूगी, बट उन्होंने 1970 में अपना नाम चेंज करके ngugi wa thiong'o रख लिया। ये इसलिए क्योंकि वो इंग्लिश डिपार्टमेंट के इंग्लिश लैंग्वेज के अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि वो समझते थे कि हमें अपनी अफ्रीकन लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, और इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश कल्चर को प्रमोट कर रही है अफ्रीकन सोसाइटी में। और उनके ये व्यूज़ क्यों थे इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, क्योंकि जैसे सब कॉन्टिनेंट पे पहले ब्रिटिशर्स का रूल था, ऐसे ही अफ्रीका में भी पहले ब्रिटिशर्स का रूल था। और उनके नज़दीक इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करना अब ऐसे है जैसे वो अभी भी कॉलोनाइजेशन और इम्पीरियलिज्म का शिकार है। उनका मानना था कि यूनिवर्सिटी से इंग्लिश डिपार्टमेंट को कम्प्लीटली अबॉलिश किया जाए और उसकी बजाय अफ्रीकन लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स को प्रमोट किया जाए। ये जो उनका टेक्स्ट था एन अबॉलिशन ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट, ये उन्होंने एक लेटर के तौर पे प्रेजेंट किया था एक यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी का नाम है नायरोबी। वहाँ पे उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि इंग्लिश डिपार्टमेंट को ख़त्म किया जाए। और ये लेटर एक ऐसे की फॉर्म में पब्लिश हुआ था 1972 में, और ये उन्होंने अकेले नहीं लिखा था, उनके को स्कॉलर्स थे हेनरी ओवर एंड यूम्बा एंड लैबन लो लियोंग। ngugi का मेन मकसद यही था कि यूनिवर्सिटी से इंग्लिश डिपार्टमेंट को ख़त्म किया जाए और अफ्रीकन लैंग्वेजेस, स्टोरीज़ और कल्चर्स को स्टडी का हिस्सा बनाया जाए। उनका मानना था कि इंग्लिश को बहुत ज़्यादा पढ़ना ऐसे है कि जैसे कॉलोनियल टाइम्स में जो लेफ़्ट ओवर है ना, यानी जो कुछ अंग्रेज़ यहाँ पर छोड़ गए थे उसी को अभी तक प्रमोट किया जा रहा है, और स्टूडेंट्स को ये अलाउ नहीं किया जा रहा है कि वो अपने खुद के कल्चर और हेरिटेज के बारे में जान सकें। वो इंग्लिश डिपार्टमेंट को हटा के एक नया अफ्रीकन डिपार्टमेंट बनाना चाहते थे जिसमें स्टूडेंट्स अफ्रीका का कल्चर और हिस्ट्री को पढ़ सकें। अब डिस्कस करते हैं मेन आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ngugi wa thiong'o। इंग्लिश एज अ टूल ऑफ कॉलोनाइजेशन। ngugi का यही मानना है कि इंग्लिश लैंग्वेज इम्पोज करती है कॉलोनियल पावर्स को, जो एक ज़माने में हमें सप्रेस करती थी, हमें मार्जिनलाइज्ड करती थी, किसे, अफ्रीकन लैंग्वेजेस और कल्चर को। नीड फॉर कल्चर डिकोलोनाइजेशन। ngugi एम्फसाइज करते थे कि अफ्रीकन लैंग्वेज और कल्चर को दोबारा से रिक्लेम किया जाए, अपनी लैंग्वेज और कल्चर को इम्पोर्टेंस दी जाए, ताकि जो इंग्लिश की जो डोमिनेंस है हमारी सोसाइटी में उसको ख़त्म किया जा सके, उसे कम्प्लीटली रिजेक्ट किया जाए और अफ्रीकन लैंग्वेजेस और लिटरेचर को पढ़ाया जाए। इम्पोर्टेंस ऑफ अफ्रीकन लैंग्वेज। वो कहते हैं कि अफ्रीकन लैंग्वेज बहुत ही इम्पोर्टेंस है अफ्रीका के एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव्स को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। इंग्लिश एज अ बैरियर टू अंडरस्टैंडिंग। ngugi क्लेम करते हैं कि सोलली इंग्लिश पर फोकस करना हमारी एबिलिटीज़ और अंडरस्टैंडिंग्स को लिमिट करता है। लिमिट कैसे करती है कि सिर्फ इंग्लिश पे फोकस किया जा रहा होता है और अफ्रीकन कल्चर और हिस्ट्री की कम्प्लेक्सिटीज़ को समझा ही नहीं जाता। इंग्लिश परपेचुएट्स यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव्स। उनके अकॉर्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज यूरोपियन पर्सपेक्टिव और वैल्यूज़ को प्रमोट करती है। जैसा वो सोचते हैं, अगर हम उनकी लैंग्वेजेस, उनकी स्टोरीज़ पढ़ेंगे तो हमारा पर्सपेक्टिव भी वैसा ही बनता जाएगा, बजाय कि हमें एक अफ्रीकन होने के नाते पता हो कि हमारा क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए। नीड फॉर एन इक्विटेबल एजुकेशनल सिस्टम। ngugi एडवोकेट करते हैं कि हमें एक ऐसा एजुकेशनल सिस्टम चाहिए जो अफ्रीकन लैंग्वेज और लिटरेचर को प्रायोरिटाइज करे, उसे वैल्यू दे। इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज रिविटलाइजेशन। ngugi बहुत स्ट्रेस देते हैं इस बात पे कि अफ्रीकन लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाए ताकि मॉडर्न वर्ल्ड में अफ्रीका का कल्चर सरवाइव कर सके। लैंग्वेज एंड कल्चरल आइडेंटिटी। ngugi कहते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है और हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो एक दूसरे से लिंक्ड है, और अपने कल्चरल हेरिटेज को स्ट्रेंथन करने के लिए अपनी लैंग्वेजेस को फोकस करना बहुत क्रूशियल है।
द रोल ऑफ लिटरेचर इन सोशल चेंज। नगूगी के अकॉर्डिंग लिटरेचर एक पावरफुल टूल है सोशल चेंज का, और अगर अफ्रीकन लिटरेचर को प्रमोट किया जाए तो वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकती है इन शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन एंड सोशल चेंज। नेक्स्ट है द पावर ऑफ अफ्रीकन वॉइसेस। उन्होंने अफ्रीकन वॉइसेस और पर्सपेक्टिव को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को बताया कि वो ग्लोबल लेवल पर अपनी एक पहचान बना सकते हैं। और अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें तो नुगूगी के इस आर्ग्यूमेंट के बाद अफ्रीका में अपनी लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने काम किया। ऑल्थो इंग्लिश लैंग्वेज को कम्प्लीटली अबॉलिश नहीं किया गया, बिकॉज कुछ क्रिटिक्स ने ये भी क्वेश्चन उठाया कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और इसको कम्प्लीटली अबॉलिश करना इम्पॉसिबल है। आप दुनिया में पीछे रह जाएंगे अगर आप इंग्लिश ज़ुबान नहीं सीखेंगे। तो उनके इस आर्ग्यूमेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस भी किया गया, उनकी बात को समझा भी गया, बट इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ। इसके मुतालिक आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, डू वी रियली नीड टू अबॉलिश इंग्लिश डिपार्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लोनाइजेशन? Significance of decolonization according to Ngugiwa Thiong'o. Main arguments of Ngugiwa Thiong'o. Why Ngugiwa Thiong'o was against English department, and discuss how Ngugi theorized English literature and language with reference to African consciousness. आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। इसके नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।